आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो खासकर जामिया इस्लामिया में बीटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस वीडियो में बीटेक में एडमिशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में, साथ ही कितने फ़ीस लगते हैं एडमिशन को लेकर और एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर और कोर्स से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है जो आपके नॉर्मल से क्वेरी होते हैं। हालांकि ये वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आपको फिर आगे कोई क्वेरीज नहीं होगा और ऑब्वियसली आपको एक फ़ाइनल सॉल्यूशन मिलेगा। अभी हम जामिया इस्लामिया का जो 2021 का जो प्रॉस्पेक्टस था उसको ओपन कर रखे हैं, लेकिन आप इस बात को लेकर ज़रा सा भी कंफ्यूज मत होइएगा कि ये जो प्रॉस्पेक्टस है वो लास्ट ईयर का, इस वजह से हमारे लिए हेल्पफुल नहीं है। जो भी चीज़ें इसमें मेंशन है वो आपके लिए भी है, और बस ये है कि साल अलग है बट चीज़ें सब कुछ आपके लिए है, कॉमन है। बस वो कहते हैं ना, डेट बदलते हैं बट सारी चीज़ें वैसा ही रहता है जामिया के साथ। तो आते हैं हम सबसे पहले आपसे जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर बात कर ले या एंट्रेंस एग्ज़ाम को लेकर बात कर ले। तो जहाँ तक एंट्रेंस की बात कर ले तो बीटेक में जामिया का कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने का एक डेट आता है और आपको फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। हम उससे पहले जो नोटिफिकेशन वो थोड़ा हम बताते देन आपको बहुत हद तक क्लियर हो जाएगा। आते हैं हम सबसे पहले जो आपके बारे में बताया गया है, ये यहाँ पे अगर आप देखिएगा जो आपके लिए रेलिवेंट है, एडमिशन टू द बीटेक बीआर प्रोग्राम ऑफ जेएमआई, यानी जामिया मिल्लिया इस्लामिया में बीटेक और बीआर में एडमिशन का प्रोसेस। एडमिशन टू बीटेक बीआर 21-22, तो ये जो 21-22 है ना, बस ये शिफ्ट होकर के 22-23 चला जाएगा। तो आप इसको लेकर कन्फ्यूज मत होइएगा। मतलब ये है कि ये बताना चाह रहा है जामिया कि जो बीटेक में एडमिशन का जो प्रोसेस होने वाला होगा सेशन 2022 में, वो विल बी बेस्ड ऑन फाइनल रैंक ऑफ जेई मेन 22-20 कंडक्टेड बाई एनटीए। जो एनटीए एग्ज़ाम लेते हैं जेई मेन का, वही जो भी रैंक आएगा उसके थ्रू, उसी के बेस पे जामिया जो है आपको सेलेक्ट करेगा। और मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ किस तरीके से होता है। अगेन इस आगे की कहानी जो करे वो, टू बी एडमिटेड बीटेक बीआर प्रोग्राम ऑफ जेएमआई कैंडिडेट्स हु फिल्ड ऑनलाइन फॉर्म ऑफ जेई मेन 21 आर रिक्वायर्ड टू फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ जामिया मिल्लिया इस्लामिया एट www.jmicu, द लास्ट डेट इज। तो ये है कि जब जामिया का फॉर्म आएगा उसके साथ ही जैसे यूजी पीजी और भी जितने भी कोर्स सबका आता है, लेकिन उसके साथ साथ बीटेक का भी फॉर्म आ जाता है। लेकिन ये है कि आज के टाइम में जेई मेन का एग्ज़ाम आगे पीछे हो जा रहा है। इनकेस अगर मान लीजिए जेई मेन का पहला पेपर अगर हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सेशन, पहला नहीं कह सकते बल्कि फर्स्ट सेशन का पेपर हो जाएगा, तो उसके बाद आपके पास, क्योंकि जब आप जेई मेन का फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका उसका एनरोलमेंट नंबर या एप्लीकेशन नंबर होगा और रोल नंबर होगा। जामिया बस यही करेगा कि वो जो आपका रोल नंबर है और या एप्लीकेशन नंबर है वो आपसे ले लेगा, बस। इसके अलावा जामिया जो आपसे कोई एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराएगा, बस ये आपका ले लेगा। हाँ, इसके बाद जामिया जो है लिस्ट निकालेगा, क्योंकि आपका जो भी जेई मेन में रैंक आया उसी के हिसाब से वो देखेगा कि हाँ भाई सबसे अच्छा रैंक किसका है, उसके हिसाब से उन बंदे को सेलेक्ट करेगा। जैसे जैसे उसी हिसाब से कट ऑफ आते जाएंगे। हम आपको कट ऑफ के बारे में भी थोड़ा एक आइडिया दे देंगे। लेकिन मैं फिर से रिमाइंड कर दूं कि जामिया में कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, खासकर बीटेक बीआर में एडमिशन के लिए। बस अगर आप जेई मेन का एग्ज़ाम दिए हैं तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हैं। मतलब ये कि डायरेक्ट आप जामिया का ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। ज़रूरी है कि आप जेई मेन का एग्ज़ाम दिए हो 2022 में, जो सेशन करंट में चल रहा है वो, क्योंकि यहाँ पे साफ ईयर मेंशन रहेगा। जैसे अगर फॉर्म आएंगे ना अभी, आई थिंक मार्च के आसपास में आ जाएंगे, तो उसमें मेंशन रहेगा कि वैसे कैंडिडेट जो जेई मेन का 2022 में एग्ज़ाम दिया है वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है और वही सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं आपके कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में। यहाँ पे सबसे पहले जो बीटेक है, खासकर बीटेक का कोर्स जो जामिया में है उसको लेकर थोड़ा बताते हैं। बीटेक्स में वहाँ पे सिविल है, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन एंड मैकेनिकल है। और सीट्स की बात कर ले तो टोटल 70 सीट्स है, और मतलब पर कोर्स, जैसे अगर 5 कोर्स है यहाँ पे तो टोटल 350 सीट्स है, याद रखिएगा। और आपका ईयरली जो फ़ी लगने वाला होगा वो 16,150 रुपीज़ आपको ईयरली पेमेंट करना पड़ेगा। ये कुछ हुआ, मतलब है कि अगर आपके जैसे 4 ईयर का बीटेक है तो आपको हर साल 16,150 के आसपास आपको पेमेंट करना पड़ेगा। ये फ़ी स्ट्रक्चर आपको कोर्स के बारे में बता दिया। अब इसमें कुछ बच्चे एलिजिबिलिटी को लेकर पूछेंगे। बड़ा सिंपल, देखिए जहाँ से आपने 12th किया है, एक तो वो 12th सर्टिफिकेट आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन तो जमा करना ही पड़ेगा, लेकिन सबसे बड़ी एलिजिबिलिटी यही है कि आप जेई मेन का एग्ज़ाम दिए हो। अगर आप जेई मेन का एग्ज़ाम दिए हैं इसका मतलब आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। बट ये याद रखें, अगर बाय द वे जेई मेन का एग्ज़ाम लेट होता है और अगर जामिया का एग्ज़ाम पहले हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका बीटेक का जो एप्लीकेशन है वो बाद में आएगा और पहले जामिया अपना एग्ज़ाम करना। जैसे पिछली बार ऐसा हुआ था कि जेई मेन का एग्ज़ाम टाइम पे नहीं हो पाया था, इस वजह से जामिया जो है अपना एग्ज़ाम जो लेता नॉर्मली, जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह में या स्कूल का एंट्रेंस, वो उन्होंने पहले ले लिया था। जब देखा कि जेई मेन का एग्ज़ाम हो गया तो उसने फिर से बीटेक का एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ किया बीटेक के लिए,
बीटेक के लिए एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करने का मतलब है कि यही है कि जेईई मेन में जो आपने एग्ज़ाम दिया है उसका रोल नंबर या एप्लीकेशन नंबर दे दीजिए और उसी के थ्रू आप अप्लाई करिए। आपको फॉर्म फिल करने का चार्ज भी लगते हैं क्योंकि वो फिर काउंसलिंग करते हैं आपके, एंड देन फिर आपका लिस्ट आता है, देन एडमिशन हो पाता है, खासकर जामिया के बीटेक में। जामिया का ये रहा बीटेक का फर्स्ट लिस्ट जो आया था वो, और इसमें कट ऑफ मेंशन है हर कोर्सेज़ का। जैसे कि फर्स्ट लिस्ट में जो सिविल का जो कट ऑफ गया है वो कुछ इस तरीके से गया है, 25,000 के आसपास रैंक गया है जनरल का, और मुस्लिम का 32,000 एंड 33 मुस्लिम ओबीसी का। मुस्लिम गर्ल्स का जो है वो 60,000 एंड 65,000 जामिया इंटरनल कैंडिडेट का, और PWD कैटेगरी का 3,54,000 समथिंग एंड 3,58,000 PWD डीफ कैटेगरी का। जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स का 55,000 और कश्मीरी माइग्रेंट का 1,94,000 के आसपास कट ऑफ गया था ये सिविल में। इस तरीके से हम आपको कट ऑफ पे सेपरेट वीडियो बना देंगे, बट ये कि इसके कट ऑफ बहुत मतलब हाई कह लीजिए, हाई तक जाता है। मतलब ये कि अगर आप देखेंगे, जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, ये जो आपको फर्स्ट लिस्ट दिख रहा है ना 25,000 के आसपास, तो ये हो सकता है कि 50,000 के आसपास चला जाए एटलीस्ट, क्योंकि अभी वो जो लास्ट लिस्ट है वो वहाँ तक गए हैं। अभी मैं आपको एक और लिस्ट दिखाता हूँ, ये मैं आपको लास्ट लिस्ट दिखा रहा हूँ जो कि एटलीस्ट 6 या 7 लिस्ट आए थे उस लिस्ट के बारे में मतलब आए हैं। अब अगर उसमें देखेंगे आप इसमें, तो देखिए मैकेनिकल का जो कट ऑफ गया था वो 1,32,000 जनरल का गया, सोच लीजिए कितना तब लो चला गया है। और 1,45,000 जो मुस्लिम का है, 1,55,000 जो मुस्लिम ओबीसी का, और 1,00,000 मुस्लिम वेमेन का, 1,65,000। सोचिए कितना कट ऑफ हाई मतलब लो चला गया है। और मैंने आपको सिंपली अभी मैकेनिकल का बताया, इस तरीके से बाकी भी कोर्सेस है, जैसे कि अभी मैंने आपको मैकेनिकल का दिखाया है, और सेम जो सीन है वो फिर आपको भी हम आपको अगला कोर्स का दिखाते हैं। सिविल का देखिए, सिविल का जो जनरल का जो कट ऑफ चला गया है, पहला कट ऑफ मैंने आपको अराउंड 25,000 दिखाया था जनरल का, लेकिन लास्ट कट ऑफ देखिए 1,65,000 के आसपास चला गया है। और मुस्लिम के साथ भी सेम सीन है। तो ये है कि कट ऑफ काफ़ी वो चले, मतलब इससे ही पता चलता है कि थोड़ा बच्चे जो है कम इंटरेस्टेड कभी कभी होते हैं, तो ऑब्वियसली चला जाता है इस वजह से। और इसके बाद अगर हम बात कर ले जैसे बीटेक्स इवन इलेक्ट्रिकल में अगर देखें, तो इसमें भी जो कटअप है वो 93,000 के आसपास गया है, 97,000 के आसपास मुस्लिम का, और मुस्लिम ओबीसी का 1,00,000 समथिंग गया है। तो ये कुछ ऐसा होता है। बाद में कि कट ऑफ पे हम सेपरेट एक वीडियोस बना देंगे कि कैसे कैसे कट ऑफ वेरी कर रहा है, बट ये कि मैंने आपको एक फर्स्ट और लास्ट कट ऑफ दिखा दी कि कितने बड़े लेवल का डिफरेंसेस जा रहा है। अगर कोई भी क्वेरी होता है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक है, मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही अगर आप जामिया मिलिया इस्लामिया के जो भी अपडेट्स होते हैं बीटेक को लेकर, या और भी कोर्सेज को लेकर, या और भी जो भी अपडेट्स आएंगे जामिया मिलिया इस्लामिया को लेकर, तो मैं ज़रूर आपको सजेस्ट करूंगा इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जैसे जैसे आपके लिए अपडेट आएंगे आपको ज़रूर अपडेट करी जाएगी। साथ ही यहाँ पे आपको रिमाइंड कर दे कि जब अगर आपके फॉर्म आएंगे तो आपको करना कुछ नहीं होगा, बराबर अपडेट रहने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑफिशियल वेबसाइट पे यानी गूगल पे जाएंगे, JMICOE सर्च करेंगे, जो मैं वर्ड कर रहा हूँ वो JMICOE। जैसे ही जब सर्च करेंगे सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया का आइकन दिखेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और इस तरीके से आप जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए। और आने के बाद आपको इस तरीके से एडमिशन वाले सेक्शन में ही जो भी अपडेट्स आएंगे आपको लेकर, बीटेक को लेकर, वो सारे अपडेट्स आपको यहीं दिखेंगे। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा जैसे इस लिंक के थ्रू फॉर्म अप्लाई करना होता है, बट अभी तो आपके फॉर्म आए नहीं है 2022-23 का, बट स्टिल मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अपडेटेड रहिएगा। लेकिन आपको मैंने सिंपली ये दिखाना था आपको कि ये वेबसाइट है, और यहीं से ही आपको कट ऑफ लिस्ट भी दिख जाएगा। ये इस वाले लेक्चर सेक्शन में जाने के बाद आपको कट ऑफ लिस्ट दिख जाएगा, और बाद बाकी जो डिटेल बेसिक डिटेल था मैंने आपको बता ही दिया। थैंक यू।